मरने के बाद दूसरा जन्म सबका होता है, लेकिन जीते जी दूसरा जन्म, इसको अंग्रेजी में रीबर्थ बोलते हैं। और यदि हम संस्कृत में बोलें, अपनी सनातन की भाषा में बोलें, तो जीते जी पुनर्जन्म, दूसरा जन्म, द्विजत्व। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म योग से होता, उसका रियल हीरो, रियल वर्ल्ड एविडेंस है हमारा बालक हिमांशु। 20 साल का था, जा रहे थे कार से, एक मोटरसाइकिल पर बच्चा आगे आ गया, उसको बचाने के चक्कर में पेड़ से गाड़ी इतनी ज़ोर से जा टकराई कि भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और ऐसी घटना हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ होती है, और 1 लाख के करीब तो लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। जो बच जाते हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से चारपाई पर पड़े हुए। यही हालात हिमांशु की थी। अब तो आप जिस रूप में इसको यहाँ देख रहे हो, हमने पहली बार ये किया है कि इसी फेसबुक लाइव पर एक तरफ आप ऊपर हिमांशु को देखेंगे और साथ में नीचे जो इसकी पहले हालत थी, माने नाक से खाना जा रहा है, शरीर का एक अंग भी नहीं हिल रहा है। 4-5 महीने के पुरुषार्थ के बाद इसकी अंगुली हिलनी शुरू हुई, फिर थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ, और फिर तो अब ये बालक दौड़ रहा है। तो जिसमें एक्सीडेंट हुआ उस समय 20 साल का था। हाँ जी। और एक्सीडेंट होने के बाद में लगभग कितने दिन कोमा में रहे? कम से कम 8-9 महीने, 8-10 महीने। 10-1 महीने तो ऐसा था कि इसको पता ही नहीं है कहाँ है। नहीं, बिल्कुल। और सिर की सर्जरी कितनी हुई? 5 ऑपरेशन हुए जी। 5 ऑपरेशन, 5 सर्जरी हुई। एक बार तो पानी भर गए, एक बार पूरा पस पड़ गया, और बाद में ये हो गया, प्राण तो बच गए। लेकिन जैसे कह रहे हैं ना, एक गांव में भाषा बोलते हैं कि भाई प्राण तो है शरीर में, अटके पड़े हैं, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं थी। बस जिंदा था और कुछ नहीं था। जिंदा लाश, गांव की बात। हाँ, जिंदा लाश, जिंदा लाश, बिल्कुल। इसके पिता पीछे बैठे हवन कर रहे हैं। तब तो हरिद्वार में आए हैं ये, कि वह तीर्थ करने आए हैं कि भाई बाबा जी मारो तो पुनर्जन्म। ये हरियाणा के चौटाला गांव से, जहां चौधरी देवीलाल जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, उनके बालक अजय जी, अभय जी चौटाला, और फिर उनके ही परिवारजनों में ये हमारा बालक है। इधर पीछे साहिल बैठा है, इनके पिता प्रदीप है। ये एक बार यहाँ आए थे, इन्होंने कहा समझे हमको ये पंचकर्म षटकर्मा, ये सारी चिकित्सा जो पतंजलि वेलनेस में होती है, ये हमारे गांव में भी शुरू करवा दो। तो इनके गांव चौटाला में ही इन्होंने पतंजलि वेलनेस बना दिया, और वहाँ ये बालक रोज अपने घर से कितने दिन तक जाते रहे? करीब 7-8 महीने। 8 महीने लगातार जाता रहा, और आज ये आपके सामने बैठा हुआ है। मैंने भी SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर, लिवर किडनी फेलियर, हार्ट के ब्लॉकेज, बड़े बड़े रोगी ठीक किए, लेकिन ये इस तरह का रोगी, कहते जब ब्रेन के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, और नीचे पैरों की क्या हालत थी, इधर आइए जी राजेंद्र जी। हाँ, अब तो ये हरिद्वार तीर्थ करने आ गए 8 है। हाँ, और हाँ, इनकी हालात क्या थी जिस समय बालक की स्थिति देखते थे तुम? पतंजलि में लाए तो जब बिल्कुल नहीं हिलता था जी, बिल्कुल नहीं हिलता था। नहीं बिल्कुल, बस लाते गाड़ी में लिटा के, गाड़ी में मैं सीट पे उठा के इसको आके गाड़ी में बिठाता। वजन कितना हो गया? तो लगभग 35-38 किलो था। 35 किलो के करीब वजन, ऐसे हाथ में उठा करके, और टॉयलेट और पेशाब खुद करवाते थे। वो हम खुद करवाते थे। तो पैरों में कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। लोग सोचते हैं कि एक बार सेंसेशन चला गया। ये एक्सीडेंट्स के बाद, चाहे वो कार एक्सीडेंट हो, किसी का छत से गिरने से, या कोई, कई बार जिम में भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कुछ बच्चे वजन ज़्यादा उठाते हैं और ये चीज़ें करते हैं ना, उस समय भी स्थितियाँ बन जाती हैं, गिर जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है किसी भी कारण से। कई बार खिलाड़ियों के साथ भी हो जाता है। तो इसका पूरा फुल बॉडी पैरालाइसिस था एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बॉडी, कुछ पता नहीं था इसको। हम कोई इशारा करते हैं, गौर करते, कुछ पता नहीं था इसको। ऐसी स्थिति से उभर सकता है, ये वर्ल्ड का पहला एग्जाम्पल है। मैं तो कहता हूं, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है हमारा बालक साहिल। ये में भी इसके लड़की थी,
यहाँ सांस लेने के लो यहाँ से भी काट रखा था गड़ा। तो यहाँ सांस ले गया जिसके ओ ये निशान है, देखो हाँ, नजदीक से दिखाना भाई, देखो ये निशान है, ये रहा निशान। ये सांस लेने के लिए सांस लेने के लिए यहाँ से नाक से नलकी डाल रखी थी, भोजन के लिए और पूरा प्रमाण है सारे के सारे। ये तो वीडियो में हम साथ साथ दिखा रहे हैं, ये रियल वर्ल्ड एविडेंस है। माने मैं एक साथ 5 चीजें कहता हूँ। एक तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना बेटा साहिल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, and you are the live example, you are real world evidence, you are inspiration, you are a motivation उन लोगों के लिए, किन के लिए, जिनके एक्सीडेंट आदमी ऐसी बुरी हालत हो जाती है। लोग कितने कितने दिनों से घरों में पड़े रहते हैं, 10-10, 15-15 साल से। 10-10, 15-15 इसने भी देखे। मैं जब पतंजलि से गाइडेंस ले रहा था, मतलब जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने मेरी आंखों से देखे हैं भाई उनके मम्मी पापा मतलब अपने बच्चे के लिए यहाँ से, जैसे पतंजलि वेलनेस है, जैसे अपने को यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अपने मम्मी पापा उसके तो यहीं आके रहेंगे और सारा घर परिवार छोड़ के 10-10, 15-15, 20-20 साल से ऐसे ही भटकते रहते इधर उधर। सही दिशा इसको मिल गई और सही समय पर इसने इसको पंचकर्म, षटकर्म, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरापी, फिर जो है इसको वाटर थेरापी, मड थेरापी, नेचुरोपैथी की सारी थेरापी, पंचकर्मा की, पंच महाभूत चिकित्सा की सब थेरापी, और दवाइयाँ न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, स्वर्ण भस्म देते हैं इसमें, रस योगेंद्र रस, और उसके अंदर एकांगी रस मिला हुआ उसमें न्यूरोग्रिट में, फिर इम्यूनोग्रिट, फिर ब्रेन के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिट, नाक में अणु तेल डालते, बादाम रोगन डालते हैं। और ये सारा करा करके कितने दिन में इसकी पहली अंगुली हिली थी? लगभग 3.5 महीने बाद ली थी, एक अंगुली हिली। एक उंगली। फिर उसके बाद उसने मतलब एक दिन मक्खी बैठ गई, मक्खी उड़ाई ऐसे, अपने हाथ से मक्खी उड़ाई। मक्खी उड़ाई। फिर उस दिन हॉस्पिटल सारा नाचा जी, मासू ने मक्खी उड़ा दी। हाँ, फिर उसके बाद इसने एक दिन करवट ले ली अपने आप। फिर वो 27 सितंबर को करवट क्या ली, इसकी जिंदगी ने करवट ले ली फिर तो। हाँ? फिर 27 सितंबर को ये पहला शब्द ओम नमः शिवाय बोला। ओम नमः शिवाय पहला शब्द बोला, शिव जी की कृपा होगी। फिर ये बस चलता ही गया, रफ्तार पकड़ गया, एक्सरसाइज करता गया, पतंजलि में सब करवाते रहे। तो मैं एक बात कहूंगा, जिनकी ऐसी हालत है, फुल बॉडी पैरालिसिस, कोई भान नहीं था, मल का मूत्र का कुछ नहीं, न चलने फिरने तो बहुत दूर की बात रही। फिर पहले वो करके सारे चला, फिर अपने पैरों पे चलने लगा। पहले तो पापा मेरे गोदी में लेके चलते थे। हाँ, वो तो गोदी में लेके चलते थे, फिर अपने उठने लगा, बैठने लगा, अब वक्र के सारे चलने लगा, अब तो दौड़ता है। हाँ? और एक बार भुजंगासन करके दिखा, पीछे पैर करके। प्रदीप जी डेली पूछते इसमें कुछ फर्क पड़ा डेली, मतलब। तो इनके प्रदीप जी मित्र है जो अपना पतंजलि वेलनेस चला रहे हैं चौटाला गांव में। सामने से उठा बेटे, दोनों साइड में रखा और उठा सामने से। क्या बात है। आराम से। अब कितना करना है, ये कितना टारगेट दिया है हिमांशु? 100 बार, जोर से बोल। 100। हाँ, 100 बार करना है, ठीक है? बोल करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हाँ, 100 बार करेगा बेटा। हाँ। अब देखो ये बालक, अब तो एक बार हिमांशु दौड़ लगा क्या? लोग कहेंगे बाबा ऐसे बेकारा, ऐसा बालक कैसे दौड़ सके? दौड़ लगा क्या? कोई बात नहीं, पहने जो जोरा में दौड़ के आ जा। बस वापस आ जा, दौड़ के आ जा, वापस आ जा, वापस। हाँ? अब ये मतलब ये तो गांव की भाषा में बोले तितरिया दौड़ रहे हैं। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है। तो अब जो है इधर ये भी हमारा बालक खुश है, साहिल, ये प्रदीप जी का बालक है। अब ये इतने राजी है। अब वहाँ, अब जो एक्सीडेंट के बाद जो केस है ना, वो हमारे चौटाला गांव में जो गोकुल अपने जगह का वहाँ पर जो खोला है, वहीं और भी दूसरा क्या बालक था, नसीब है एक, वहाँ पे अमित है जी। अमित से पहले एक्सीडेंट हुआ था जी। 12 साल पुराने, 15 साल पुराने। पुनीत दहिया है जी, जो सोनीपत, जिससे आप मिले थे, 12 साल से केस था जिसका। 12 साल से केस सर, वो खड़ा हो गया जी वो। मैं अब गया, अभी मैं चौटाला गांव में गया, चौधरी साहब का शरीर पूरा हो गया था, उनको श्रद्धांजलि देने, तो मुझे देख करके बड़ा बिस्तर से खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अरे वो 12 साल से, तो
ऐसे रोगी, मैं उन सब के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ, कपालभाति कर बेटे, रोज ये 2 घंटा सुबह छोड़ना नहीं है। मेरे जैसा दोबारा बन जाए ना। अब देखो, अब तेरे वैसे तो मसल्स अच्छे बन गए, अभी शरीर भी अच्छा बन गया, और योग करने में प्रमाद नहीं करना। जिन भी बच्चों की जिंदगी में यह ऐसा आ गया, अनुलोम विलोम करता रहे बेटे, हाँ, कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया है, अब निराश मत होइए। इसके माँ बाप ने हिम्मत नहीं आ रही, 8 महीने तक लगातार पतंजलि वेलनेस में इलाज कराया। मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ, या 8 महीने तो भाई ये तो बहुत ही असंभव सा काम था। आपने भी वैसे एक बार को तो हिम्मत हार ही गए होगे, जब 5 बार ऑपरेशन हुआ उसके बाद। देखो भगवान ने शक्ति दी, घबराया तो नहीं। फिर प्रदीप जी ने कहा मैं इनको इसको ठीक ना, लेकिन जब वो जो 5 बार ऑपरेशन के बाद, एक बार डर तो लगता ही है जी। नए जब नाक में नली डली, उससे खाना जा रहा है, इधर से जो है भोजन जा रहा है, या यहाँ से नाक से भोजन, यहाँ से सांस, और फिर हाथ पैर कैसे थे, ऐसे थे। टेढ़े मेढ़े पूरा। ये तो रियल वर्ल्ड एविडेंस है, पूरा रिकॉर्डिंग है उस समय की। जब वो वेलनेस में आए उसमें सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी। फिर वो पस भर गई थी लास्ट में, तो जब दिमाग में पस भर गई थी। हाँ जी, फिर वो सारी सब तब तो थोड़ा मैं घबरा गया था। और जब ये ऐसे हालात में देखते थे, लेकिन उस समय देखो, एक तो माँ बाप ने नौकर नहीं रखे बच्चे की सेवा के लिए, हाँ बेटे, नहीं बिल्कुल नहीं रखे। हाँ, मेरे को बोला था नर्स भी रख सकते थे, नौकर भी रख सकते केयर थे। टेकर रखो। मैं क्यों केयर टेकर का जमींदारों कितना है, कितनी जमीन है थारी? 25 एकड़ है। 25 एकड़ को जमींदार है, 1-2 किला बेच करके, हाँ, रख लेते नौकर चाकर, नर्स रख लेते, और उधर काम और कारोबार क्या करो। ग्रेनाइट का काम है जालोर में, राजस्थान में। तो ग्रेनाइट भाई हमने भी देखो पत्थर की बना रखी है साला, तो 2-4 ट्रक मंगाने पड़ेंगे तेरे से, दान पुण्य करवाना पड़ेगा। हाँ? तो खैर, आदेश करो जी। तो बात ये तो हंसी मजाक की है, लेकिन देखो बच्चे के लिए पुरुषार्थ किया तो माता पिता को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परिवार के लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वैसे ये तो मतलब कोमा में था, ये तो हिम्मत और बिना हिम्मत इसको तो कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जब ये अपने हालात देखता था, जब तो अपने हाथ पैर टेढ़े मेढ़े जब देखे तो ना अपने होश में आने के बाद, और ये हालत देखी, ना पेशाब का पता, ना मल मूत्र का पता, कुछ नहीं पता, पैरों में फुल बॉडी पैरालाइसिस, हाथ पैर हिले नहीं, माँ की भी ना उड़ा सके, तब क्या हालत तेरे तन मन में क्या था चल रहा था उस समय? जब तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे को थोड़ा वो हो रहा है, मतलब छोड़ो। कुछ गहरी बातें क्या बताएं? गई हुई बात क्या बोलो बोला? नहीं गहरी गहरी बात क्या बताए? वो फिर बता दे, एक आधी बता दे। पर वो ज्यादा अंदर हो जाएगा ना। अच्छा, यूं लग रहा होगा कि भाई इससे तो जीवन ही छूट जाए तो ठीक है। ना इसी तो कोई बात को नहीं, मतलब जो मैं पेशाब अंदर कर देता था, पेशाब मल मूत्र वो तो पता ही नहीं था ना। नहीं पता था तब भी कर देता था, पर वो कंट्रोल नहीं था ना बेटा। पर हाँ, तो ऐसी हालात से बाहर निकला जा सकता है, इसके लाइव एग्जाम्पल है। तो ये वीडियो हमने इसलिए बनाया, ये आपके सामने एग्जाम्पल इसलिए रखा कि ऐसे लोग जिनकी ये हालत है, ऐसे में लीवर फेलियर 80-90% लीवर खराब, किडनी खराब, हार्ट में 80-90% ब्लॉकेज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, MND, आज आपके सामने था ना, भंवर सिंह का भाई बैठा था, मान सिंह, MND, ANA, AVN, HLB27, और इधर ये ट्राइजेमिक न्यूरोलॉजिया, और सोरासिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, पता नहीं क्या क्या, ऐसे लंग फेलियर, ऐसे लोगों को हम पतंजलि वेलनेस में ठीक करते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा ये है योग की ताकत। किसी की ताकत है साहिब? योग की ताकत, आयुर्वेद की ताकत, पंचकर्म की ताकत, ऋषियों के सत्कर्म की ताकत, ऋषियों के ज्ञान की ताकत, और अपने मन की ताकत, मनोबल, आत्मबल आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो ऐसे हताश, निराश, उदास लोग हैं, मेरे मम्मी पापा ने, इसकी मम्मी ने बहुत हिम्मत रखी। माता तो सबसे पहले हार जाती है, उसके बाद पिता भी हार जाता है। मेरा तो इतना बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो तेरा सौभाग्य बेटा, मांसों की मजबूती है। हाँ, अच्छा बच्चा है। तो बेटा मेरे का नाम सुनते इसकी मम्मी रोने नहीं बैठी, सीधी मंदिर गई थी। हे भगवान तू ही है। ये गांव के लोगों का भरोसा आता है कि जब ऐसा कुछ हो जाए तो भाई भगवान तू ही संभाल, अब हमारा तो बस की बात को नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों से भी आप अपने आप को उभार सकते हो।
आज इनके माता पिता खुश हैं। मैंने जब ये बालक सब हाल चाल एकदम ठीक हो गया, मैंने कहा बेटा भाई एक दिन आकर के सबको बता दुनिया को अपनी कहानी। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलेगी हिमांशु से, और मुझे विश्वास है कि ऐसे एक तरह से जो पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ हुआ है, दूसरा जन्म हुआ है, पूरा कायाकल्प हुआ है, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा षटकर्मा से, और हमारे जो डॉक्टर हैं, थेरापिस्ट हैं, योगाचार्य हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि भाई ये हमारा पेशेंट अच्छा हो जाए। और इतने समय तक धीरज रखना धर्म का पहला लक्षण है राजेंद्र, धीरज है। हाँ भाई धीरज रख रहे, गांव में भी कोई बात हो जाए। मैं आपके डॉक्टर मानसी और अपने क्या नाम उनका, डॉक्टर आकाश जी, सब मतलब सारे डॉक्टर हमारे सब बच्चे ना, उनको हमने एक ही बात कह रखी है, नर को नारायण मान के अपनी सेवा करो। तो भाई ऐसे जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, पतंजलि वेलनेस हरिद्वार योगाग्राम ने रामायण से लेकर के चौटाला गांव में भी अब तो खोल दिया, देश में 50 ऐसे सेंटर खोल दिए। आगे हमारा संकल्प है कि हर जिले में एक सेंटर हो ऐसा, फिर पूरी दुनिया में इस ज्ञान को लेकर के जाना है। ये तो जो एलोपैथी से संभव नहीं है, ठीक है एलोपैथी में सर्जरी हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जीवन तो मैं कहता हूँ सर्जरी और लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको छोड़ करके बाकी योग का कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसे इस ज्ञान को करोड़ों लोगों तक पहुँचाए, और जो हताश निराश उदास जीवन है, जिनकी एक तरह से ज़िंदगियाँ उजड़ चुकी है, जीवन के सारे सपने टूट गए, मैं कहता हूँ द बिगेस्ट क्राइसिस एंड चैलेंज इन द वर्ल्ड इज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट एंड होप, और हम यहाँ लोगों को हौसला देते हैं, और ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। इसने पुनीत को हौसला दिया। वो 10-12 सालों से था ना, उसका ट्रीटमेंट करने ले आए थे, ये बोलने लग लो गया था। ये बोल उसको कहा भैया घबराना मत, मैं तेरे से भी बुरा था, देख ठीक हो गया, तू ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हार। पतंजलि की देन है जी, सब आपके बस आपका जो चलो ऋषियों की देन है, अपने बड़ों ने जो हमें ज्ञान दिया हम तो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे बढ़ाते रहेंगे अंतिम सांस तक। ठीक है बेटे, वो ज्ञान पहुंच रहा है जी, और यूटिलाइज हो रहा है। तो बस ये ज्ञान आगे बढ़ता रहे, इसको खूब प्रचार प्रसार करो, विस्तार करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब लोगों तक ये बात पहुंचाओ कि भाई जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितना बड़ा कोई रोग हो जाए, कितनी बड़ी कोई बाधा चुनौती सामने आ जाए, समस्या आ जाए, समाधान आपके पास है।